तो सूरी हत्याकांड के विरोध में आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट बता रहे हैं। और शिवसेना ने ये बंद बुलाया है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। सुधीर सूरी की पुलिस के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये पूरा विरोध शुरू हुआ। अमृतसर में मूर्तियों की बेअदबी कर रहे थे, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। और अब आपको बता दें कि सूरी के कातिल गिरफ्तार हो गए हैं। वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई है जिससे उन्हें शूट किया गया था। पुलिस के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिवसेना ने इसी के विरोध में आज पंजाब में बंद बुलाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। और इसी के बाद सवाल ये उठता है कि किसके निशाने पर हैं हिंदूवादी नेता? क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं? पुलिस के सामने उन्हें गोली मारी गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और हालांकि हत्यारे को और उससे जो पिस्टल है वो भी बरामद कर ली गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस के सामने सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या की गई। अमृतसर में मूर्तियों की बेअदबी का विरोध कर रहे थे सूरी, जिसके बाद उन्हें पुलिस के सामने गोली मार दी गई। और अब इसका खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। मनजिंदर सिंह बिट्टा, इसी के साथ भारती सिंह कॉमेडियन, राम रहीम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख, इनके फोटोज मिले हैं। अब वो भी आपको हम बता रहे हैं। मनीषा गुलाटी, चेयरपर्सन पंजाब महिला आयोग। तो शूट आउट का खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। और इन सबके जो फोटो बरामद हुए हैं उससे यह समझ में आता है कि ये सब लोग इनके टारगेट पर थे। तो आपको एक बार फिर से हम समझाते हैं कि क्यों खालिस्तानी कनेक्शन इसमें सामने आया और क्यों इससे जोड़कर देखा जा रहा है। आप समझिए, सूरी के शूट आउट का जो पूरा कनेक्शन है वो कैसे है, क्योंकि मनजिंदर सिंह बिट्टा अध्यक्ष है AIATF के, इनकी फोटो बरामद हुई है। भारती सिंह कॉमेडियन है, भारती सिंह की फोटो बरामद हुई है। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख, राम रहीम की फोटो, और मनीषा गुलाटी चेयरपर्सन है पंजाब महिला आयोग की। ये चारों निशाने पर थे और इसलिए कहा जा रहा है कि इन लोगों के फोटो मिलना, पिस्तौल मिलना और साथ ही पुलिस के सामने शूट करना, इस मंशा को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। क्योंकि पुलिस की मौजूदगी होना, विरोध प्रदर्शन होना, उसमें बवाल होना और विरोध करना अलग बात है, लेकिन सरेआम पुलिस के सामने गोली मार देना। और आपको बता दें कि सूरी की मौत के बाद अब ये नया और खुलासा हुआ, जिसमें खालिस्तानी कनेक्शन का जिक्र हमने आपसे किया। अब इस पूरे मामले की जांच को ऐसे ही आगे बढ़ाया जा रहा है। मनीष शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अमृतसर से। मनीष, अभी इस मामले में अपडेट क्या है? इन 4 लोगों की तस्वीरें मिलना, इसको किस तरह से देखिए? खालिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आई। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि फ़िलहाल जो अभी नया एंगल सामने आया है उस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जो अपडेट है, अभी हम लोग खड़े हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। यहाँ पे ये देखेंगे तस्वीरें कि यहाँ पे अभी अंदर जो है पोस्टमार्टम चल रहा है सुधीर सूरी का। बाकायदा इसके लिए एक बोर्ड बिठाया गया है, वीडियोग्राफी हो रही है। उसके बाद जो है अभी थोड़ी जब पोस्टमार्टम ख़त्म होगा उसके बाद उनका जो शव है वो बाहर लाया जाएगा। हालाँकि परिवार का कहना है कि वो तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होती। उनकी जो मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक वो संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जो है पुलिस ने भी जो है, क्योंकि आज पंजाब बंद की कॉल थी, इसलिए पंजाब के बंद में अमृतसर में खास करके जो है काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। यहाँ पे SPG के जो जवान हैं, आपको तस्वीर दिखाएंगे कि SPG के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। पुलिस जो है यहाँ पे अमृतसर के चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है सुरक्षा कारणों को चलते। इसके अलावा जो है पुलिस की जो टीमें हैं, जो जांच टीमें हैं, उन्होंने आगे जांच को बढ़ाते हुए आगे जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है इसमें 1-2 लोग जो हैं वो भी राउंड अप किए गए हैं पूछताछ के लिए, उनसे पूछताछ के लिए। लेकिन जिसने इस घटना को अंजाम दिया था वो शख्स जो है संदीप, वो कल ही पकड़ा गया था। कल ही उसको हिरासत में ले लिया था लोगों ने, उसको लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया था मौके से। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि इस तरह का पुलिस बल पूरे अमृतसर में आज देखने को मिल रहा है। SPG के जवान तैनात किए गए हैं, खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं जैसे कि सुधीर सूरी, उनके घर के बाहर, उनके आसपास और जो यहाँ के बाजार है वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जी मनीष, साथ ही शिवसेना ने पंजाब बंद भी बुलाया है इसके विरोध में, उसे लेकर और क्या जानकारी है और किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि
एक हाई प्रोफाइल जो है ये टारगेट किलिंग मानी जा रही है। इसको लेके पंजाब बंद की कॉल थी और आज पंजाब में कई जो ज़िले हैं वहाँ पे शिवसेना के जो या हिंदू संगठन है उन्होंने बंद की कॉल दी थी और वहाँ पे आज बंद है और पुलिस जो है सुरक्षा वहाँ पे लगाई गई हर तरफ जो है, खास करके जो अमृतसर के सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे पुलिस फोर्स लगाई गई है, पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। एसपीजी के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और आज जो है फ़िलहाल अभी थोड़ी देर में माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम अभी कुछ देर बाद जो ख़त्म होगा उसके बाद उनका जो शव है वो घर लेके जाया जाएगा, परिवार में लेके जाया जाएगा, लेकिन उनका संस्कार अभी नहीं किया जाएगा, ये परिवार ने स्पष्ट किया है। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरह से हमने आपको बताया जिन 4 हस्तियों के 4 लोगों के फोटो बरामद हुए इस हत्याकांड के विरोध में। हालांकि एक तरफ आज बंद बुलाया गया है, ये देखिए राम रहीम को आप देख रहे हैं इस फोटो में, भारती सिंह भी आपको दिखाई देंगी, 4 लोगों के फोटो। कई फोटो लगे जिन्होंने ते बकायदा कांटे के निशान लगे हुए हैं। मौजूद हुई है जिहदे मिली है और इसी के बाद से खालिस्तानी कनेक्शन इसका सामने आया, जिसको लेकर अब इस पूरे मामले की जांच का दायरा अपने आप बढ़ गया है। ये देखिए, ये जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे थे, इसमें आपको फोटो नजर आ जाएगा। देखिए किस तरह से भारती सिंह की तस्वीर इसमें नजर आएगी आपको, राम रहीम की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए मजिंदर सिंह बिट्टा, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया आपसे, ये वो हस्तियां हैं जो जिन्हें कहा जा रहा है ये टारगेट पर थे इनके। तो इसको लेकर क्या वो कोई प्लानिंग थी इसके पीछे? क्या ये पूरा सुनियोजित था जिस तरह से सूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया? राम रहीम, ये भी इस दस्तावेज में, ये फोटो भी नजर आ रही है आपको। तो इसीलिए अब इसकी जांच का दायरा बढ़ गया है। एसपीजी की तैनाती हमने आपको दिखाई किस तरह से की जा रही है, लाइव तस्वीरों के जरिए हम बता रहे थे। इसी के साथ अब ये भी बता दें, आप देखिए वीर सावरकर की तस्वीर आपको दिखाई देगी इसी में। तो क्यों, क्या ये पूरी प्लानिंग से किया गया था? पहले सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस के सामने हत्या कर दी जाती है, उसी के बाद इस हत्या को ऐसे अंजाम दिया जाता है कि मानिए ये एक मैसेज हो। और इसीलिए हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि खालिस्तानी कनेक्शन इसलिए कि अपना जो वर्चस्व है वो दिखाना, और इसी के साथ ये सबूत के तौर पर बरामद हुए हैं। आपको बता दें, राम रहीम, भारती सिंह, मनीषा गुलाटी, ये तमाम जो फोटोज आप देख रहे हैं जिन लोगों के, इन्हीं को लेकर अब कहा जा रहा है कि ये इनके टारगेट पर हो सकते हैं और इसीलिए अब इसकी जांच को इस एंगल से भी किया जा रहा है। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी को शुक्रवार की दोपहर उस वक्त गोली मारी गई जब वो गोपाल मंदिर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। सुधीर सूरी की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि सुधीर सूरी को पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था। जिस वक्त सुधीर सूरी को गोली मारी गई उस वक्त वो अपने कुछ साथियों के साथ मंदिर के सामने धरना दे रहे थे। पुलिस ने गोली मारने वाले शख्स को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। हथियार भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे किसी संगठन का हाथ है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। सुधीर सूरी गोपाल मंदिर ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕਾਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के आरोपी संदीप की कार से बाबा राम रहीम की फोटो भी बरामद हुई है, जिसका मतलब साफ है कि बाबा राम रहीम भी निशाने पर हैं। राम रहीम के अलावा कई और नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी हिट लिस्ट में हैं। इनमें टीवी कलाकार भारती सिंह, पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी शामिल हैं। देवी देवताओं की बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सुधीर सूरी की पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी ने कहा कि हत्या के बाद भी पंजाब की कानून व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। ये पंजाब सरकार दा पूरी तरह नाल फेलूर है। पंजाब च कानून दा नहीं, जंगल दा राज इस वेले चल रहा है। जद भी आम आदमी पार्टी दी सरकार बनी है तद तो लेके हुण तक सरकार फिर जागी नहीं। मुख्यमंत्री जरूर उन्होंने बनाता, लेकिन मुख्यमंत्री जी दे कोल कोई पावर नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सुधीर सूरी की हत्या को 2 गुटों की लड़ाई का नतीजा बताया है। मंदिर को लेकर कुछ 2 ग्रुपों में विवाद था। इन बिटवीन वहाँ सुधीर सूरी जो शिवसेना का नेता था उसको गोली मार दी गई है।
पुलिस ने इमीडिएटली जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट भी कर लिया गया और स्थिति सारी कंट्रोल में है। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के आरोपी की गाड़ी से निशान लगी लिस्ट भी बरामद हुई है। माना जा रहा है कि इसके बाद भी हत्याओं का दौर रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक इसको लेकर कहा जा रहा था कि ये क्या सुनियोजित था, लेकिन जैसे ही ये जो दस्तावेज बरामद हुए और 4 हस्तियों के इनमें फोटो दिखाई देते हैं, अब ये समझ में आता है कि क्या ये लोग भी इनके टारगेट पर थे और इनके अलावा कुछ और लोग भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल जो दस्तावेज गाड़ी से बरामद हुए थे उसकी बात करना चाहेंगे कि जैसे कल जिस गाड़ी में हमलावर आए थे वहाँ पे गाड़ी की तोड़फोड़ हुई। उसके बाद जब पुलिस ने वो गाड़ी वहीं पे छोड़ी, उसके बाद लोगों ने वो दस्तावेज गाड़ी के अंदर से निकाले। कई घंटे बाद भी पुलिस उन दस्तावेजों को अपने पास नहीं जुटा पाई। लोगों ने उन दस्तावेजों की फ़ोटो खींचनी शुरू की, धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और वो डॉक्यूमेंट जो है वो कब्जे में लेती है, वो सबूत कब्जे में लेती है। हालांकि यहाँ के डीजीपी पे दावा कर रहे थे कि ये एक जो निजी रंजिश के कारण जो ये घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके बाद इस तरह के दस्तावेज बरामद होना वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि ये सुनियोजित ढंग से जो है ये हत्या की गई थी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है इस मामले में, जांच कमेटियां बनाई गई हैं, वो आगे जांच को बढ़ाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि जिस तरह से जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिले, जिन लोगों की हाई प्रोफाइल जो लोग थे उनकी तस्वीरें वहाँ पे बरामद हुई है, इससे कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि आज शाम तक कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो उनकी पूछताछ में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है तैनात की गई है पूरे सिर्फ ये इसी एरिया में नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पोस्टमार्टम हो रहा है सुधीर सूरी का। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्य बाज़ार हैं वहाँ पे जो श्री हरमंदिर साहब को जाते हैं या और जो एरिए हैं, जो मुख्य रास्ते हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसी के आसपास जहाँ पे सुधीर सूरी का घर है, जहाँ पर घटना हुई, जहाँ का आरोपी रहने वाला है, वहाँ पर पुलिस फोर्स जो है बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। अभी से थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि यहाँ से पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद सुधीर सूरी का जो शव है वो उनके घर ले जाया जाएगा। जी, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।